नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। 14 महीनों की मुसलसल नज़रबंदी के बाद PDP सदर महबूबा मुफ्ती कल शाम रिहा। 5 अगस्त का काला दिन और काला फैसला मेरे दिल पर वार करता रहा, महबूबा मुफ्ती का बयान। ज़िले शुपिया में 2 अस्करियत पसंद हलाक, इलाके में तलाशियाँ बराबर जारी। अक़लियत में होने के बावजूद कश्मीरी सिखों के साथ इस्तेहसाल किया जा रहा है। सनत नगर गुरुद्वारा में कश्मीरी सिखों का एहतजाज। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा और पांदरेटन श्रीनगर में लोगों का एहतजाज। 2 मुख्तलिफ फ़ौजी गाड़ियों के हादसे में एक शख्स हलाक और एक ज़ख्मी। और अब पेश है खबरें तफसील से। कल शाम PDP की सदर महबूबा मुफ्ती को 14 महीनों के बाद रिहा किया गया। रिहाई के फ़ौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन 14 महीनों में 5 अगस्त का काला दिन और काला फैसला मेरे दिल पर वार करता रहा। दफ़ा 370 और 35A को खारिज करने को महबूबा मुफ्ती ने डाका ज़नी से ताबीर किया। अब तक हज़ारों नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, इसलिए मसले कश्मीर को हल करने के लिए हमें कोशिशें करना होगी। महबूबा मुफ्ती ने जेलों में नज़रबंद तमाम कैदियों को फौरी तौर रिहा करने का मुतालबा किया। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा, और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाज़नी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इयादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसी दौरान महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइशगाह कुपकार में लोगों और सियासी लीडरों का तांता बंधा रहा। तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार किया। पार्लियामेंट मेंबर फारूक अब्दुल्ला और साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दोनों ने महबूबा मुफ्ती से उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की और महबूबा मुफ्ती को गुपकार डिक्लेरेशन की एक अहम मीटिंग के लिए कल के लिए दावत दी, जो महबूबा मुफ्ती ने कबूल कर ली। हम दोनों यहाँ आए महबूबा मुफ्ती साहिबा से मुलाकात करने के लिए। लगभग 14.5 महीने के अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के नतीजे में महबूबा मुफ्ती साहिबा को कल रात PSA डिटेंशन से रिहा किया गया। हम आज बिना किसी सियासी मकसद के सिर्फ उनका हाल पूछने आए हैं, खबर पुरसी के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि वो सही सलामत हैं, ठीक हैं, अच्छे सेहत में हैं। जहाँ तक सियासी सूरत हाल की बात है या सियासी बातचीत के लिए हमने कल का दिन मुकर्रर किया है। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि कल अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे
उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुप्का डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नज़रिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने आए थे। शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर आज मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, महीने के बाद आज मोहतरमा महबूबा जी को रिहा किया गया है। ये हम सब के लिए एक खुशी का मुकाम है, हम सब के लिए एक जज्बाती लम्हा है कि तकरीबन 14 महीने के बाद आज हम फिर उन्हें देख रहे हैं, आज हम फिर उनसे मिल रहे हैं। तो ये दिन वही है कि आज हम उनसे मिलेंगे, आज हम उनको देखेंगे। बाकी का जो लाही अमल जो होगा कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, जो 5 अगस्त 2019 को जो शब खून मारा गया था हमारे हुकूक पर, जो एक गैर कानूनी और गैर आइनी फ़ैसला लिया गया था, तो उसके हवाले से किस तरह से आगे बढ़ेंगे। महबूबा जी का एक पैगाम कल ही आया जिसमें उन्होंने अपना एक ऑडियो मैसेज कल ही उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। उन्होंने अपना मौका वाज़ेह कर दिया है। हमने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो एक काला दिन था, वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला था, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो भी 5 अगस्त को हुआ। और हमारी जो जद्दोजहद जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और हम कहते हैं कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है। इंशाल्लाह रहमान सब मिलकर, जो हमने कहा है कि गुप्का डिक्लेरेशन भी एक बुनियाद रहेगी, तो सब मिलकर जो है अपनी एक जद्दोजहद को हम जारी रखेंगे। बिल्कुल, जो कल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को रिहा किया गया है तो इंशाल्लाह ठीक ही होगा। अभी क्या प्रोग्राम है? अभी प्रोग्राम पता चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो यहाँ पर एलजी साहब है वो कदम उठा रहे हैं। किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद रखना नहीं चाहते हैं और हमारे जो एलजी है ख़ास तौर पर वो भी किसी को बंद रखना नहीं चाहते। अब हमें भी सोचना है हमें किस तरीके से चलना है। आप देख लीजिए ये कितनी बड़ी पहल होगी। महबूबा मुफ्ती को कल छोड़ दिया गया, ये अच्छी एक पहल है, मैं भी उसको मुबारकबाद कहना चाहता हूँ, उसको छोड़ दिया। मगर हमें अब ऐसा माहौल बनाना है जिससे हम भी ठीक रहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे लिए ठीक रहेंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है इस टाइम की। देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए पाँव बढ़ा दिया हमारी तरफ। अब हमारी कोशिश रही रहनी चाहिए हम उनकी तरफ पाँव बढ़ा दें। मेरे भाई, हर एक स्टेटमेंट कोई भी चीज़ हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत नहीं सोच रहे, या हमारे एलजी साहब है या डीजी साहब है, ये हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहे। अब सोचने का अंदाज़ा है। आप देख लीजिए जब से यहाँ पर गवर्नर राज हुआ, जब से यहाँ पर एलजी का राज हुआ, मुझे लग रहा है कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीरी को अच्छा अपना हक मिल रहा है। बट ये कानून वानून ये ख़त्म कर लेंगे, हमें इन पर भरोसा, ये चीज़ें नहीं रखेंगे और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बट हमें इसके लिए माहौल पहले साजगार बनाना है। और मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे लीडरान बंद हैं उनको आप फील्ड दे दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, फील्ड दे दीजिए। इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर सारे बन जाएंगे, पॉलिटिकल एक यहाँ पर एक हुकूमत बन जाएगी, एक प्लेटफार्म बन जाएगी जिससे हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से भी कोई फ़ायदा है नहीं उनको बंद रख के। आज जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियां के चकोरा इलाके में फ़ौज और अस्करियत पसंदों के माबैन एक मुख्तसर झड़प के दौरान 2 जंगजूओं को हलाक कर दिया गया। हलाक हुए अस्करियत पसंदों की शिनाख्त नहीं हुई थी। इलाके में तलाशियां जारी थी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। Until some time ago, I'm told that 2 militants so far have been neutralized. Area is under search now. There could be more militants. Operation is not over as such, so more details would be available later. आज सनत नगर गुरुद्वारा में कश्मीरी सिखों ने ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कम तादाद होने के बावजूद उन्हें अक़लियती हुकूक से महरूम रखा गया है। पंजाबी ज़बान को सरकारी ज़बान करार नहीं दिया गया है। हमारे बच्चों के लिए सरकारी नौकरी के लिए मखसूस कोटा नहीं रखा गया है। अब तो नौबत आ गई है कि कश्मीरी सिख भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो आज का ये प्रोटेस्ट और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई आज, ये काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है जो कश्मीरी, खासकर जो कश्मीरी सिख है। अगर हम पुरानी बात करें, 70 साल पुरानी बात करें, तो यहाँ पे 2 सीटें रिज़र्व हुआ करती थी, एक बारामूला एक पुंछ, जो जहाँ पे सिर्फ सरदार MLA उठ सकता था। उसके बाद लगातार जो अभी पीछे 3-4 महीने में 3-4 आर्डर जो निकले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सबसे पहले हमारी जो पंजाबी थी इसको इग्नोर किया गया, पंजाबी को टोटली बाहर कर दिया गया सिस्टम से, जो कि 200 साल पुरानी लैंग्वेज थी और हमारे बच्चे यहाँ पंजाबी पढ़ते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट था यहाँ पे। टीचर हमारे जो सरदार लोग हैं वो वहाँ पे टीचिंग करते हैं और बच्चे हमारे पंजाबी पढ़ते हैं, उसको भी बाहर किया गया। और एक पहाड़ी के लिए इन्होंने एक रिजर्वेशन रखी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का सरदार है मैक्सिमम पहाड़ी बोलता है,
और जब हमारे बच्चे तहसीलदार के पास जाते हैं उसको पहाड़ी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और तीसरा, अभी कल जो इन्होंने आर्डर निकाला नेशनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन के लिए, उसमें इन्होंने 10% का वेवर दिया और 5% जो इन्होंने सीटें इंक्रीज़ की, जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों और जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं नॉन माइग्रेंट हिंदू उनके लिए किया। हम गवर्नमेंट से जो ये पूछना चाहते हैं, जो सरदार हैं, जो कश्मीरी सिख यहाँ रह रहा है, ये क्यों इग्नोर होता जा रहा है कि, और कश्मीरी सिख जो है यहाँ पे 200 साल पुरानी हिस्ट्री है सरदारों की, और हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो कंटिन्यू हर साल जो है 5-5, 6-6 हज़ार लोग यहाँ से माइग्रेंट कर रहे हैं। एक स्लो माइग्रेंट का जो है सिस्टम यहाँ से चला है, क्योंकि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। मिनॉरिटी स्टेटस जो पूरे कंट्री में जो हक है सरदारों का, वो तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। और जो हमारे साथ जो हम चाहते हैं कि जो हमारी स्टेट, जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं, ये विकास पुरुष की तरफ से जाने जाते हैं, इनको अपने मोदी साहब ने यहाँ भेजा है, तो इनको चाहिए कि सरदारों का जो काम है ये इस टाइम नहीं होगा तो कब होगा। आज वस्ती कश्मीर गांदरबल के हारी गनवन इलाके में श्रीनगर लेह हाईवे रोड पर लोगों ने रुकावटें खड़ी की जब फौज की एक गाड़ी ने एक मुसाफिर मिनी बस को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान 55 साला मोहम्मद मकबूल खान बुरी तरह ज़ख्मी हुआ, जिसे ज़ख्मी हालत में फौरी तौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंगन से सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज करते हुए शहरा पर रुकावटें खड़ी कर दी। उधर आज एक और दिलदोज़ हादसे में फ़ौजी गाड़ी ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार मौके पर ही जान बहक हुआ। हादसे के फ़ौरन बाद ही लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ सख्त एहतजाज के बाद कातिल को पेश करो के नारे बुलंद किए और ट्रैफिक की आहुजाही में खलल पैदा किया। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में फ़ाइनल ईयर के तलबा ने एक एहतजाज के दौरान मांग की कि उनके इम्तहानात ऑनलाइन लिए जाए ताकि मौजूदा वबाई बीमारी कोविड से कई तरह के खदशात से बचा जा सके। My name is Zaraksha. I'm from 5th semester, and we're here on the behalf of every student, every college student, in fact, who doesn't want offline exams, because it's very risking. It's risking our lives, and more importantly, it's risking the lives of our elders, of our parents and grandparents, because. It's not only the students that are studying in college. We have students from far-off districts who have to travel almost for 5 days regularly, and we know on highway there have been many attacks recently, and also there is a high risk of in public transport. Everybody does not have private transport to travel. They have to travel through public transport, which is very dangerous for them, for their parents, because they have to go after the examination. They have to go back to their homes, and that is where they are going to take the virus with them. So it's very difficult for us to prepare for offline exams, because it's not about the studies, it's about health. आज अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर में ज़िले बड़गाम से आए हुए अफराद ने अपनी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने कहा, ताल्लुक़ रखते हैं और चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। इनके साथी हैं जावेद साहब, जिनके साथ इन लोगों ने ज्वाइन किया, और साथ ही यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बड़गाम के, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आज ख्वाजे गरीब नवाज ट्रस्ट राजबाग हेडक्वार्टर में एक अहम मीटिंग के दौरान पार्टी के सरपरस्त आला बशीर अहमद ने इस बात का इयादा किया कि आइंदा लाही अमल के मुताबिक ट्रस्ट गरीब गुरबात मसाकिन और बेवाओं की मदद के लिए कोशा रहेगा। नाम मेरा बशीर अहमद है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का रहने वाला हूँ। आज यहाँ हम स्टेट ऑफिस में बैठे हैं। ये कुरसू राजबाग में हमारा स्टेट ऑफिस है, और ये ट्रस्ट एक चल रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी है। ये रजिस्ट्रेशन है पूरे इंडिया की इसको। और आज हमने डिस्ट्रिक्ट शोपियान, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के प्रेसिडेंट जो हमने इस सोसाइटी से चुने हैं, आज इनको कुछ हिदायत हम दे रहे हैं। इनको यहाँ हमने आज बुलाया, और इंशाल्लाह आज तक ये कार्रवाई कर रहे थे, और इंशाल्लाह आज हमारा यही प्रोग्राम यहाँ है कि कल से अपने अपने आपसों में बैठ के अपने इस सोसाइटी का काम मिशन पूरा शुरू करेंगे, और गरीब लोगों के लिए काम इनको करना है। गरीब कहीं गाँव में कोई गरीब लड़की हो, बेसहारा हो, कोई बीमार हो,
उनके लिए उनके मदद के लिए इनको काम करना है। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया था खैबर सीमेंट्स ने। तो ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हयात जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।